संजय सर, हाँ जी। प्लीज़ आप बुद्धिज़्म के ऊपर क्या बताएंगे हमारे बच्चों को जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं कि, लेकिन शॉर्ट क्रक्स में ठीक है अबाउट बुद्धिज़्म। ठीक है ठीक है। तो जैसे बुद्धिज्म है, ऐसे बड़े सारे आपको पता है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, ये सारे क्या है, रिलीजन है। तो जो बुद्धिज्म है ये शुरू किसने किया था? गौतम बुद्ध ने, जहाँ उसको बोलते हैं महात्मा बुद्ध। लेकिन असल में जो उसका नाम था लड़के का, वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की बर्थ होती है 563 बीसी, लुम्बिनी के जंगल, नेपाल की जगह थी कपिलावस्तु, और उस दिन था बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट। सर वो गार्डन भी था ना कुछ, सर क्या नाम था? गार्डन के बारे में मैं क्रक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहा ओके हूँ। सर, ओके। लुम्बिनी के जंगल, नेपाल में 563 बीसी को उसका बर्थ होता है। उसके और किस ट्राइब में होता है? शाक्य ट्राइब। ट्राइबल लोग थे हिमालय। सर ये हिंदू ट्राइब है? ट्राइबल लोग अलग है, हिंदू ट्राइब नहीं ना। ट्राइबल लोग अलग है, हिंदू अलग है, मतलब तब उस टाइम पे। सर बोलते हैं ना कि गौतम बुद्ध हिंदू थे। क्षत्रिय थे ना वो, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय। मैं बोल रहा हूँ शाक्य ट्राइब थी और क्षत्रिय क्लैन में उनका बर्थ हुआ था 563 बीसी को। उनके फादर का नाम था सुदोदाना, मदर का नाम था महामाया। और उनके 7-8 दिन बर्थ के बाद उनकी माता की डेथ हो जाती है, और उनको पाला किसके जब द्वारा जाता है? उनकी मौसी बोल सकते हो या स्टेप मदर गौतमी। इसलिए उनके नाम के साथ लगता है प्रजापति, मतलब उनके बुद्ध के नाम के साथ लगता है गौतम बुद्ध। ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या उनका? सिद्धार्थ है। अब क्या हुआ कि जब उनकी बर्थ हुई तो कुछ दिन के बाद उनके घर पे, उनके फादर के घर पे कोई हिमालय से एक संत आए, पंडित पुजारी बोल सकते हो आप, जो भी। उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी। उन्होंने बोला कि जा तो आपका बेटा बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, जा तो बनेगा सबसे बड़ा एसेटिक। एसेटिक होता है साधु। अब माँ बाप जिसके भी होते हैं उनको टेंशन होगी, उनको लगता है कि सम्राट कहाँ बनेगा, ये तो साधु ही बनेगा। लेकिन साधु कब बनता है बंदा? जब उसको दुख लगे इस संसार से दुखी हो जाए, तो तब छोड़ता है वो लाइफ। तो उसके बाप ने पता क्या किया, सुदोदाना ने, कि जितने संसारिक सुख हो सकते थे ना पॉसिबल, उसको सारे दिए महल में। उसकी अर्ली एजुकेशन महल में। 16 साल का हुआ तो उस समय की मोस्ट खूबसूरत लड़की यशोधरा, उसके साथ उसकी शादी कर दी। ठीक है, और अपनी रियासत में ये बोल के रखा हुआ था कि ये लड़का जब भी बाहर निकले आपको खुशियां ही खुशियां बांटनी है, पैसे ही पैसे उड़ाने हैं, कि इसको लगे कि दुख है ही नहीं कहीं। ऐसे करते 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 सिद्धार्थ हो गया 29 साल का, 29 का हो गया। तो एक दिन उसने अपना सारथी बुलाया। सारथी का नाम था चन्ना। सारथी होता है जो रथ चलाता है, और उसको बोला चल अपनी रियासत घूम के आते हैं। तो अब इसका फादर भी थोड़ा ढीला हो गया था। उन्होंने सोचा अब कहाँ ये बनेगा साधु, क्योंकि परिवार वाला हो गया, इसका लड़का भी हो गया राहुला। तो वो गया अपनी रियासत से बाहर घूमने गया। तो 3-4 चीजें देखता है पहली बार अपनी लाइफ में, जो उसने पहले नहीं देखी थी कभी। एक जगह पे देखता किसी की डेथ हुई हुई है, लोग रो रहे हैं। ठीक है, एक जगह पे देखता कि 80 साल का बुजुर्ग बीमार है, झुक के चल रहा है ऐसे। थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि कोई खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। थोड़ा और आगे गया तो एक पीपल ट्री के नीचे एक साधु दिखा उसे, बैठा हुआ ऐसे ध्यान में। वो अपने रथ से उतरा नीचे। उसने बोला महाराज बाहर तो बड़ा कुछ हो रहा है, कोई पेन में है, कोई दुख में है, कोई सुख में है, आप फिर भी इतनी शांति से कैसे बैठे हो? तो वो साधु उसको बोलता है कि जो भी तू देख रहा है ना ये बाहर, ये क्या है? इल्यूजन है, धोखा है, माया है। तो बुद्ध उसको एक क्वेश्चन करता है, मतलब सिद्धार्थ उसको क्वेश्चन करता है कि बोलता है कि महाराज इस संसार में दुख क्यों है? उसने क्वेश्चन क्या किया कि दुख क्यों है? अब वो साधु जो था वो आंसर, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया उसको। अब बुद्ध के मन में, सिद्धार्थ के मन में यही है कि इस संसार में दुख क्यों है। घर आया वो, और उसी रातों रात वो उसने घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29। अब 1 साल तक वो जंगलों में ऐसे ही घूमता रहा, कभी बोध गया, कभी बिहार के जंगलों में घूमता रहा। उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। अब ऑलमोस्ट मरने की स्टेज पे आ गया, क्योंकि जंगलों में कुछ खाता पीता भी नहीं था वो। फिर उसको खुद रियलाइज हुआ कि हम जो भी काम बड़े एक्सट्रीम लेवल का करते हैं उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जहाँ बड़े लो लेवल का करते हैं तब भी सक्सेसफुल नहीं होगे। आप 18 घंटे पढ़ोगे तब भी फेल हो जाओगे, 6 घंटे पढ़ोगे तब भी। आपको मीडियम पाथ देखना पड़ेगा, मीडियम पाथ। तब उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी कि इंसान को क्या फॉलो करना चाहिए? मीडियम पाथ। फिर ऐसे जंगलों में घूमते रहे वो। उनको एक टीचर मिला अलारा कलाम, जिनसे बुद्ध ने मेडिटेशन करना सीखी। 1 साल तक उनके पास रहे, उनके आश्रम में वो। सर वो बोलते हैं ना कि उन्होंने डेड बॉडी देखी तो। हाँ, पर वो इतना नहीं, हमें वो स्टोरीज बहुत सारी है, मैं क्रक्स बात कर रहा हूँ। तो अलारा कलाम से मेडिटेशन करना सीखा बुद्ध ने। एक दिन अलारा कलाम बोलता है, क्योंकि वो बच्चों को सिखाता था मेडिटेशन कैसे करते हैं। अलारा कलाम बोलता है कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, आप मेरी जगह पे टीचर बन जाओ। बुद्ध बोलता नहीं, मुझे ये पता करना है कि इस संसार में दुख क्यों। ऐसे ही करता 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 उसकी एज होगी 35। तो वो पहुंच गया बोध गया। बोध गया जगह है बिहार में, उधर पहुंच गया। उधर उसने देखा कि एक किसान और एक लड़की उसकी, सुजाता किसान की,
वो अपने पिता के लिए खाना लेके आई थी। वो किसान खेती कर रहा था। उन दोनों ने क्या देखा कि एक हड्डियों का ढांचा चलता हुआ आ रहा है। उनको लगा ये मर जाएगा। उन्होंने जो खाना लाया था वो ऑफर किया बुद्ध को और इसने खा लिया। अब इसने खाने के बाद ये डिसाइड किया कि आज के बाद मैं ध्यान से, मेडिटेशन से उसी दिन उठूंगा जिस दिन मुझे ये सुप्रीम नॉलेज पता चल जाएगा कि इस संसार में दुख क्यों। तो लेकिन सर इससे पहले इन्होंने अपना पूरा घर छोड़ के आए थे बुद्ध। हाँ, एट द एज ऑफ 29 वो मैंने बता दिया ना, जी सर। घर छोड़ दिया सब कुछ। 5 साल तक जंगलों में घूमते रहे ये। तो फिर क्या हुआ, मेडिटेशन में बैठ गए वो। पीपल ट्री के नीचे पास में थी रिवर निरंजना और जगह है बोध गया बिहार। उधर जगह बैठ गए। 1 दिन हुआ, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन हुए। जब 51 वाला डे आया तब इनकी आंखें खुली। अब ये बुद्ध बन चुके थे, अब ये ज्ञानी हो गए थे, इनलाइट हो गए थे सर। इनलाइट हो गए थे। अब इनलाइट तो हो गए हो आप, लेकिन पहली बार लोगों को कैसे बताओगे? पहली बार दोस्त वगैरह ही आएंगे, फ्रेंड्स जो आपको जानते होंगे। तो जो इनका फर्स्ट सरमन है वो हुआ था सारनाथ वाराणसी में। एक पार्क था, डियर पार्क। उधर 5 इनके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त बचपन के, उन्हीं को इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या बताया? पहले इन्होंने दिए 4 नोबल ट्रुथ, 4 इस संसार की सच्चाइयां बताई कि दुख क्यों है। तो पहला क्या था? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस, संसार दुखों का घर है। ठीक है। दूसरा क्या कि दुखों की वजह क्या है, रीजन क्या है, दूसरी लाइन। तीसरा इन्होंने बोला कि अवर डिजायर, जो हमारे डिजायर हैं, जो हमारे चाहते हैं, वही कभी कम नहीं होती। ठीक है। तो फिर इनको कॉन्कर कैसे किया जा सकता है? इसलिए इसके लिए बुद्ध ने क्या दिए? 8 फोल्ड पाथ। पहले 4 नोबल ट्रुथ दिए, बताया कि क्यों दुख होते हैं। फिर इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ में क्या आता है? राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज, राइट माइंडसेट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दिए। जो भी इनको फॉलो करेगा वो बुद्ध बन जाएगा। ये खुद सिद्धार्थ ने बोला था कि मैं कोई गॉड नहीं हूं। जो भी बंदा इन 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करेगा वो बुद्ध बन जाएगा। फिर इनलाइटेंड हो गए वो। फिर बोलते हैं 45 ईयर्स तक उन्होंने जगह जगह पे ऐसे ही सरमन किए। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ये सिर्फ बरसात के मौसम में केव्स में रुकते थे, बाकी ये एक दिन में एक जगह, एक दिन से ज्यादा। सर ये सरमन क्या है? सरमन ये है कि पहली उन्होंने स्पीच, पहला लेक्चर। सर ये कहाँ, सारनाथ में दिया था? सारनाथ वाराणसी में, डियर पार्क था एक, उधर दिया। ठीक है। तो फिर ये इन्होंने एट द एज ऑफ 80 साल तक जगह जगह पे सरमन किए, लोगों को नॉलेज दिया। बड़ी सारी इनके लाइफ के रिलेटेड स्टोरीज हैं। एक उंगली माल डाकू की स्टोरी है। जैसे एक औरत है, उसका बच्चा मर जाता है और उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी है, गॉड है, ये ठीक कर देगा। तो वो औरत गई उनके पास अपने बच्चे की डेड बॉडी लेके, कि उन्होंने बोला कि महाराज ठीक कर दीजिए इसको। बड़ी रोई उनके सामने। अब बुद्ध को चक्कर बन गया। बुद्ध ने बोला ये लो कटोरा, इसमें आपको सरसों भर के लानी है, पर उस घर से लानी है मांग के जिस घर में आज तक किसी की डेथ ना हुई हो। वो औरत गई, हर दरवाजे पे जाती थी। सरसों तो सारे देने आ जाते थे, लेकिन फिर वो क्वेश्चन करती थी कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है? वो ऐसा कोई है नहीं घर। तो धीरे धीरे उस औरत को रियलाइज हो गया कि बुद्ध बोलना क्या चाहते हैं। तो फिर सर ये इंग्लिश में भी पढ़ा है हमने 9th की 10th क्लास में। हाँ, तो वो जिद छोड़ दी उन्होंने। तो एट द एज ऑफ 80 उनकी डेथ हो गई खुशीनगर यूपी में। उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। जब उनको नॉलेज मिला एट द एज ऑफ 35, उस चीज को बोलते हैं बुद्धिस्ट भाषा में निर्वाणा, मतलब सुप्रीम नॉलेज ही होता है। ठीक है। तो ये सारी क्या है बुद्ध की लाइफ। सर ये चैत और विहारा में क्या फर्क है? चैत और बिहारा, चैत और बिहारा ये कि एक प्रकार से ये केव्स ही होती हैं। चैत्य वो जगह होती है जहाँ ये मेडिटेशन करते हैं, और बिहारा वो होते हैं जहाँ ये इनका घर होता है, वो रहते हैं जो कमरे रूम्स वगैरह होते हैं। ये सर ये जो बुद्धिज्म के सेक्ट है, हाँ। एक त्रिवेदी बुद्धिज्म बोलते हैं सर, एग्जैक्ट मुझे तो अभी थिरावेदा, त्रिवेदा मैं ये बता देता हूँ सेक्ट। बुद्धिज्म सेक्ट बता दीजिए सर एक बार। सेक्ट इनके हैं 3। जो पुराने वाले वो रहने देते, 3 मेन है। एक है हीनयाना, एक है महायाना और एक है वज्रयाना। हीनयाना वाले वो लोग हैं जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स फॉलो करते हैं, जो बुद्ध ने बोला हुआ है कि मीडियम पाथ फॉलो करना है, कैसे रहना कैसे नहीं रहना। महायाना वाले लोग बुद्ध को गॉड मानते हैं, उसके स्टैचूज बनाते हैं, उसके टेम्पल्स बनाते हैं। और वज्रयाना वाले लोग क्या करते हैं? तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे तिब्बत के लोग हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन किसी की बलि देते हैं। इनको लगता है कि तारा देवी प्रकट होगी, इनको थंडरबोल्ट दे देगी और इनको निर्वाणा मिल जाएगा। ये है 3 सेक्ट में। लेकिन सर इवन जो बुद्धा की मूर्तियां बनाता है, स्टैचू बनाता है, हाँ। तो बुद्धा ने सर खुद बोला था तो कि भाई मेरी मरने के बाद, सेलिब्रेशन के बाद, डेथ के बाद मेरे आप नहीं बनाना। नहीं बनाना। तो सर ये क्या बात सच है सर? बिल्कुल सच है। बुद्ध ने खुद बोला मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं एक बोधिसत्व हूँ। सर जो स्नेल और बुद्धा के बीच में एक स्टोरी है सर कि उसके सर के ऊपर जो सर घुंघराले बार लाइक स्नेल है सर, तो वो क्या स्टोरी है सर? वो कुछ नहीं है कि ये जब वो मेडिटेशन करने बैठते थे तो स्नेल्स उनके सर के ऊपर बैठ जाते थे कि इनको गर्मी वगैरह ना लगे। इतनी डीप मुझे नॉलेज नहीं है स्टोरी का, बस यही इतना पता है।
सर ये ज़्यादातर जो मार्केट में सर जो गौतम बुद्धा की जो मिलती है मूर्तियाँ हमारे पास जो स्टैचू मिलते हैं सर, हाँ वो सर क्या सर उससे कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है सर उसमें? सर जब वो हाँ यहाँ हाँ, पे बिल्कुल क्या बिल्कुल। है सर, थोड़ा आप उसके ये बारे में स्टैचूज बताइए? वगैरह पता किसके टाइम पे बनने लगे थे? क्योंकि सर उसकी जो फेस है, जो सर बाल है, वो सर वेस्टर्न जैसे लगते हैं हाँ हमें। हाँ, तो सर यहाँ से फ़ील होता है कि जो स्टैचू बनाने वाला था वो अपने थॉट प्रोसेस को रख के बना रहा है। मैं बता तो रहा हूँ सर आपको, क्या है सर उसका ये थोड़ा? इन्फ्लुएंस है ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है, ग्रीको रोमन स्टाइल में, ठीक है। कभी जी आपने सर। देखा होगा लाफिंग बुद्धा, कभी उसके कर्ली हेयर, कभी मुस्टैक, बड़ी बड़ी मूछें, ब्रॉड शोल्डर। तो ये जब ये कनिष्क आया, पता है आपको कनिष्क? कनिष्क एक रूलर हुआ 4th सेंचुरी एडी की नहीं 1 सेंचुरी एडी की आसपास हुआ था। तो वो सेंट्रल एशिया पे रूल करता था, ठीक है। तो उसने बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किया इंडिया में, और तब उसके टाइम पे। आप सर एक बार बड़े शॉर्ट में सर स्किम्पी में आप बताओगे सर कि बुद्धिज़्म की काउंसिल कहाँ-कहाँ के हुई है और कौन-कौन उस टाइम पे चेयरमैन था? ठीक है ठीक है। तो बुद्धिज्म की 4 काउंसिलें हुई है। एक तो उसी साल हुई जिस साल बुद्ध की डेथ हुई, 483 बीसी कुशीनगर में डेथ हुई थी। तो उसी साल काउंसिल करवाई गई, किस राजा के द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। महाकश्यप वगैरह उनके चेयरमैन थे। कहाँ ये कहाँ पे हुई थी सर ये? राजगीर जगह पे, राजगृह। ठीक है। ये सर बिहार में? हाँ, सेकंड काउंसिल हुई 383 बीसी, ठीक है। ये हुई वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार की, ठीक है। ये करवाई थी काल अशोक किंग थे चेयरमैन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इसका, ठीक है। तीसरी काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में, ये करवाते हैं सम्राट अशोक। ये भी सर बिहार में? सम्राट पाटलिपुत्रा पटना को बोलते हैं। सर मतलब कहीं ना कहीं तो बिहार ही स्टेट है ना बिहार सर? में, पटना मतलब सर 4 में से 3 काउंसिल बिहार में हुई है? बिहार में हुई है, ठीक है। फिर तो सर बहुत रिच हेरिटेज है बिहार से। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और फोर्थ हमारी कश्मीर में हुई है, कनिष्क ने करवाई है 78 एडी के आसपास। तो सर फर्स्ट में ऐसा क्या हुआ था सर, उसमें ऐसा क्या सर कंक्लूजन निकल के आया आफ्टर हाँ, फर्स्ट बुद्धिज्म में पता काउंसिल? क्या हुआ? जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्ध की, उनको कोडिफाई किया गया। विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका। अभिधम लेट लिखी गई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, उसको कोडिफाई किया गया कि बुद्ध ने बोला क्या था, बस वही हुआ। जो थर्ड है, जो पाटलिपुत्रा में हुई है, इसमें बुद्धिज्म डिवाइड हो गया। मैंने बताया नहीं आपको, हीनयान और महायाना में। सर आप बताइए, इंडिया में सर बुद्धिज्म काफ़ी राइज किया सर, हिंदुइज्म डाउनग्रेड हुआ उस टाइम पे, हाँ। लेकिन सर फिर से बुद्धिज्म यहाँ से ऑलमोस्ट टू वैनिश हुआ और हिंदुइज्म फिर यहाँ पे रीफ्लरिश्ड हुआ। हाँ ऐसा क्यों सर? हाँ सर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम ये करेंगे कि बुद्धिज्म राइज क्यों हुआ इंडिया में। तो राइज इसलिए हुआ कि जो बड़े सारे किंग्स थे, उनकी पैटर्नाइजेशन थी। सबसे महान तो आपको पता है अशोक। अशोक ने अपने बच्चे तक, उनके बेटा था महेंद्र संघमित्रा, उनको प्रचार करने श्रीलंका भेज दिया, ठीक है। उसके बाद कनिष्क आए, जो कनिष्क का नाम बताया मैंने आपको, उन्होंने काफी प्रचार किया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म का बड़ा प्रचार किया, ठीक है। और बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स थी, वो जो हम वर्ण सिस्टम नहीं पढ़ते, ब्राह्मण क्षत्रिय जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए बड़ी फायदे वाली थी, ठीक है। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, फंडिंग वगैरह दी। ये थे कुछ इसके राइज होने के कारण। और जो बुद्ध बोलते थे, वो लोगों की लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। पाली में थी ना सर वो? हाँ, पाली लैंग्वेज। बट सर ये भी बोलते हैं कि एक कास्टिज्म भी मेजर रीजन था, क्योंकि ब्राह्मणिज्म कल्चर का उस टाइम पे बड़ा डोमिनेंस वही था। बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज थी, और जो ब्राह्मणों की लैंग्वेज वो संस्कृत थी। तो वो सर सबको एजुकेशन का हक नहीं था, तो उन्होंने वो किया। लोगों को थोड़ा अल्टरनेट मिला, तो लोग ज्यादा फॉलो करने लगे। तो सर फिर गिरा क्यों इंडिया में सर इतना ये डाउन, तो और बताइए। रीइमर्ज हिंदुइज्म क्यों हाँ। हुआ इतना स्पीड देखो, से? सर ये भी बोलते हैं कि किलिंग हुई वगैरह, क्या स्टोरी है सर मैं इसके बताता पीछे? हूँ सब कुछ। एक तो सबसे बड़ा गिरने का कारण ये है कि जो बुद्धिज्म है, उधर जो सेक्ट मैंने आपको बताया, इधर क्या हुआ? जो देखो, बुद्धिज्म में 3 शब्द बड़े फेमस हैं, बुद्धा, धम्मा और संघा। सर इसका थोड़ा बेसिक मतलब आप बता 3 दीजिए। रत्न। बुद्धा मतलब इनलाइटेंड वन, धम्मा मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, और संघ मतलब जो फॉलोअर, संघा जो फॉलोअर है बुद्धिज्म के सारे। अब देखो, संघ में कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो रूल्स है बुद्धिज्म के, जो फॉलो करने हैं। संघा मतलब फॉलोअर्स। अब बोलते हैं संघा में एंट्री होगी औरतों की, और औरतों को जो एज ए लस्ट की नजर से देखा जाने लगा, और उधर करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। एक रीजन ये हुआ। दूसरा, जो हिंदुइज्म है, उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। क्या बोला कि जो बुद्ध है, ये 10th इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु की, ठीक है। दूसरा रीजन। तीसरा, भक्ति मूवमेंट राइज करना शुरू होगी। शंकराचार्य आगे 9th सेंचुरी में, वो फाइनल ब्लो था बुद्धिज्म को। 3 रीजन। फोर्थ रीजन ये था कि पैटर्नाइजेशन, लास्ट में फिर पैटर्नाइजेशन। और सर ये भी बोलते हैं कि करप्शन बड़ी बढ़ गई थी, जो विहारास जो होते थे रास्ते में, जहाँ से वो फंडिंग आती थी, वो करप्शन शुरू हो गई। औरतें आ गई, करप्शन शुरू हो गई। तो ये मैंने बता दिया आपको। भक्ति मूवमेंट आ गई। फिर जो टर्किश अटैक हुआ इंडिया पे,
उन्होंने बड़ी सारी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी बख्तियार खिलजी ने, बड़े सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्ट्रॉय हो गए। और सर अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान में भी हुआ, जो बोमयान बामियान हाँ, बुद्धा, जो बुद्धा तो तालिबान का हाँ पहला हाँ। बुद्धा, उन्होंने भी डिस्ट्रॉय किया। हाँ ये। तो सर आपको लगता है कि अभी आफ्टर अंबेडकर ने जो अडॉप्ट किया सर, उसके बाद बुद्धिज़्म फिर से इंडिया में अपनी पकड़ उतनी नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत फिर से रीगेन कर पाएगा? थोड़ी बहुत जी, जो अम्बेडकर का है ना, वो मुझे पर्सनली लगता है वो पॉलिटिकल स्टैंड था एक, ठीक है, वो कोई वो नहीं था। सर आप विपासना के बारे में जानते हो कुछ? इतना नहीं पता मुझे विपासना। ओके सर, ये जो श्रीलंका में बुद्धिज़्म फॉलो होता है, हाँ। जो म्यांमार में होता है सर, जो ओल्डेस्ट, जो जिसको पहले बर्मा बोलते थे, हाँ। और सर जो तिब्बत एरिया में होता है सर, हाँ। इसमें डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस देखो, जो अभी आज के करंट टाइम में जो बचा है ना बुद्धिज्म, वो सारा महायाना, मूर्ति पूजा वाला, आइडल वर्शिप होती है, बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं, स्टैचू बनते हैं। ये आगे साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह। जो तिब्बत वाला है, उधर चलती है तांत्रिसिज्म, तांत्रिक प्रैक्टिसेस चलती हैं, वो है वज्रयान, उधर बलियां वगैरह वाला सिस्टम है। तो वही फर्क है, उधर तांत्रिसिज्म है, उधर महायान वाला मूर्ति पूजा वगैरह ये सिस्टम है। ओके सर। सर ये सर जो हिंदुइज्म का निर्वाणा है, हिंदुइज्म का मोक्ष होगा। सर ये जो हिंदुइज्म का मोक्ष है, हाँ हाँ और सर जो बुद्धिज़्म का निर्वाणा है, हाँ हाँ। सर इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हमें जो इसको अलग अलग वर्ड यूज़ करने की? क्या देखो- एक ही है क्या, या एज ए सिनोनिम यूज़ करते हैं हम? देखो, जो बुद्धिज्म है उसका जो निर्वाणा है, और हिंदुइज्म का मोक्ष है, तो दोनों एक जैसे ही, मतलब दोनों का होता है सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। सुप्रीम नॉलेज ही मतलब है, बस भाषा का अलग है, भाषा अलग है। एज ए सिनोनिम में करते यूज़ सर? कर भी सकते हैं, पर भाषा का बड़ा फर्क है। पाली भाषा है, और जो मोक्ष वाली ये संस्कृत भाषा है। सर इनलाइटमेंट आपका क्या इससे मतलब है? इनलाइटनमेंट, अब हाँ ये थोड़ा फर्क है, हिंदुइज्म में अलग सिस्टम है, बुद्धिज्म में इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि कोई नॉलेजेबल बंदा, लेकिन हिंदुइज्म में क्या है कि मुक्ति, मतलब बर्थ फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर सर, ये क्या बेटर मीनिंग? फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर का मतलब ही इनलाइटनमेंट होता है, लेकिन जो हिंदुइज्म में है कि वो फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सर एक द ग्रेट ओशो, मैं तो ग्रेट ही बोलूँगा सर, जो इंडिया में पैदा हुए आप सर, तार्किक बहुत फेमस थे आप सर, उसके बारे में जानते हो? नहीं, ओशो। लिटिल बिट। सर आप ये बताइए कि उसने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा उसने एज ए ग्लोरीफाई किया, हाँ हाँ। तो सर आप क्या लगता है आपको कि उसके थॉट प्रोसेस के ऊपर आप कुछ थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे कि सर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसको कुछ क्या ऐसा क्या फील आया हाँ, उनको? ये बता दूंगा मैं। देखो यार, जो बुद्धिज्म है वो असल में लोगों की प्रॉब्लम्स की बात करता है। बाकी जितने भी रिलीजन है वो बुरे नहीं है, मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बाकी जितने भी रिलीजन है ना, वो गॉड, सोल, बर्थ, रीबर्थ की बात करते हैं। बुद्धिज्म ऐसा इकलौता रिलीजन है जो मटेरियलिज्म की बात करता है कि दुख क्यों है संसार में, डिजायर। बेशक बुद्धिज्म की टीचिंग्स भी उपनिषद से रिलेटेड है, लेकिन ये मटेरियलिज्म पे ज्यादा बात करते हैं, जो लोगों की असल प्रॉब्लम्स है, जो लोग रिलेट कर सकते हैं।